पाकिस्तान विल रेज द इंडिया, मतलब द नेम ऑफ इंडिया। तो भाई ये वीडियो आज की आई है और इंडियन मीडिया लेटेस्ट की वीडियो है और डॉक्टर फिजा जो हैं और स्टार्ट ड्रीमिंग विद ओपन आईज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं भाई कि पाकिस्तान इंडिया का नाम मिटा देगा, हाउ इट इज़ पॉसिबल। स्ट्रेंज। चलते हैं देखते हैं कि भाई क्या कहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो देखना मत भूलिएगा। बाकी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप लोग फिर हिस्ट्री में रहेंगे, आपको लोग किताबों में पढ़ाया करेंगे कि एक भारत था। अगर ये स्टेप आपने कभी सोचा भी हाँ, इनका और इनका तो मेरे ख्याल से वोट बैंक की उसका ज्यादा स्ट्रांग होता है जितना वो एंटी पाकिस्तान बोलेगा, निकालते मुसलमान का वोट निकालते, बीजेपी का इलेक्शन में हार जाएगा वो बंदा। आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रखा है, कश्मीर के कुछ हिस्से पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है। इंशाअल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उनके रिजिम में हम उसको भी आजाद करवा लेंगे। और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो दोस्तों पहला पार्ट आपने देख ही लिया है। पहला पार्ट का ये नेक्स्ट पार्ट है। ये वाला वीडियो जो आपने देखा ये इसका पहला पार्ट था। मैंने वीडियो के लास्ट में भी बोला था कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों वीडियो का लिंक एक दूसरे के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जहाँ वीडियो खत्म हुआ था ये वीडियो वहीं से शुरू करते हैं। ये हमारी प्यारी दुलारी फिजा खलीफा का न्यूज वीडियो ही है, तो आप न्यूज का मजा लीजिए। आपका भाई मिलेगा आपको आखिरी में, ठीक है। सऊदी अरब ने कहीं कहा है बात, आप तो सेकुलर देश का दावा करते हैं मेरे भाई। आप कहते हैं कि यहाँ पे मिनॉरिटीज सारी आजाद हैं और आपके अपने लोग, मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट अगर किसी अर्जी पे ही समाप्त कर रही होगी ना, हियरिंग कर रही होगी आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपके इंडियन मुस्लिम ही गए होंगे ना वहां पे, पाकिस्तानी तो नहीं हमने यहाँ से भेज दिए होंगे कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। तो आखिर उनके साथ कुछ हुआ है तो वो गए हैं ना। ये देश कानून व्यवस्था से चलता है, हर एक को अधिकार है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, उसके पास अधिकार है, वो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में लेकर के जा सकता है। आपने कहा कि आपके यहाँ के कोर्ट बायस्ड है, अगर बायस्ड होता तो पहले ही नजर में उसकी याचिका को ठुकरा दिया जाता। ये इसीलिए मैं आपको दलील दे रहा हूँ। हाँ। ये कोर्ट, हिंदुस्तान का जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो लॉ एंड ऑर्डर और संविधान से चलता है। वो आपके जैसा नहीं है कि आंखें बंद करके चल रहा है। बिल्कुल आप समझिए इन बातों को। बता रहे डिसीजंस तो इसके मुनाफी नजर आते हैं। अच्छा, इसमें मजे की बात डॉक्टर साहब पता क्या है, ये नीरज जो बता रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट होनी ऐसी ही चाहिए जैसे ये बोल रहे हैं, और इनकी ख्वाहिश भी ऐसी होनी चाहिए, हर पाकिस्तानी की होनी चाहिए, जैसे हर अदालत जो भी जिस मुल्क में, लेकिन हकीकत बरक्स है ना जो बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर कश्मीर पे 5 अगस्त का इंसिडेंट होता है, हियरिंग जाती है, वो महीनों चलती रहती है, उसका डिसीजन नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली रूट्स के मामला जाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ फैसले जो होते हैं वो महीनों चलते रहते हैं, वो जेलों में सड़ते रहते हैं, नहीं होता। अर्नब गोस्वामी को फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाता है बुला के कि आ जाए भाई, हम आपके लिए बैठे हुए हैं। तो ये जजमेंट जो होती है ना नीरज भाई, आपको कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगेगी। मैं यकीन से कहता हूं कि आपके संविधान में भी ये होगा कि जो जजमेंट है आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ये आपकी सोसाइटी के लिए बेहतर है। तो अगर आपको ये लग रहा है और एज अ सहाफी आपका किरदार है, एज अ जर्नलिस्ट कर सकते हैं कि भाई ये चीजें गलत हुई, मुझे लगता है कि ये नहीं है। ये तो नहीं हो सकता ना कि सारे मामला अच्छे हों। अगर हमारे यहाँ कोई जजमेंट आती है तो हम उसको में क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उसकी इजाजत देता है। तो आपके यहाँ भी अगर कोई चीज ऐसी आई है तो उसकी अगर आप बोल देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप संविधान की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो ये राइट आपको दिया होगा भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने कि आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। जी जी नीरज बताओ जी। देखिए मैं आपको बताऊं, पेशे के साथ इंसाफ भी होगा, आपकी सहाफत के पेशे के साथ अगर आप सही बात करें। इस देश का संविधान कैसा है कि एक इंसान तो छोड़िए, एक शैतान के लिए भी सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुल जाता है। याद कीजिए दाऊद इब्राहिम को, उस भाई को जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट आधी रात को खुला। ये देश ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। आपने एक ओरिएंटेशन बना रखा है इस कंट्री के बारे में, लेकिन यह देश उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है जिसका जो आप सोच रहे हैं। एक आदमी के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट रात को खुल सकता है तो इंसान के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं खुल सकता। आपने कहा कि दिल्ली दंगा को लेकर अभी तक सुनवाई जारी है। भाई हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि पहले लोअर कोर्ट में सुनवाई होगी, लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा।
तो स्वाभाविक है कि उसमें टाइम होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे बारे में मसले ये सिस्टम दिखाई नहीं देता मेरे भाई। नहीं ऐसी बात नहीं है बाइस्ड हो गया ना फिर सिस्टम। नहीं बाइस्ड नहीं, सिस्टम है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पर तुरंत सुनवाई की यही बताते हैं ना कि बाइस्ड है। आप यहाँ कुछ भी बता। अच्छा नीरज भाई, मुझे एक चीज का जवाब समझा दीजिए, कि क्या भारत में कभी नरेंद्र मोदी जो कि आपके प्रधानमंत्री, आप हमें कहते हैं ना, चाहे वो इमरान खान हो चाहे अभी कोई भी सरकार हो, अगर कोई एक्सट्रीमिज्म का वाकया होता है तो प्राइम मिनिस्टर उसको कंडेम करता है, उसके ऊपर बाहर आके लोगों के साथ खड़ा होता है कि भाई ये गलत हुआ है। नरेंद्र मोदी ने आज तक मुसलमानों के जो मामला होते रहे गुजरात से लेकर अब तक कभी कंडेम किया? सिर्फ एक स्टेटमेंट जो लोकसभा में आई थी, जिसके एंड में भी उन्होंने ये कह दिया था, मेरी बात सुन ले, जिसके एंड में भी उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कोई कुत्ता भी मरता है तो हमें उसकी तकलीफ होती है। तो मुसलमानों की बात थी तो उसने वाइंड अप यहां पे की कि कोई कुत्ता भी मरता है, जिसके ऊपर बड़ा बवाल हुआ था। उसके अलावा कोई स्टेटमेंट बताइए ना जरा, हमें भी समझ आए। पॉलिटिकल मैसेज आप किसी चीज को कैसे लेते हैं, साधारण सी बात है। आपसे अगर हम कहें कि यार वो इंसान मर गया, तो आप स्वाभाविक है कि कह सकते भाई वो तो बहुत बड़ी बात है, इंसान है, एक बिल्ली भी मर जाए, एक कुत्ता भी मर जाए तब भी तकलीफ होती है। तो नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट बस यही था। आप उसको घुमा फिरा करके कह रहे हैं कि मुसलमानों को बड़ा क्लियर था, इसीलिए कांग्रेस ने बवाल किया, इसीलिए आपकी लोकसभा में बवाल खड़ा हो गया था कि भाई आपने पहली दफा मुसलमान की बात की है और उसके कुत्ते के साथ आसिफ अली जरदारी अगर इमरान खान के खिलाफ अल्फाज का चुनाव बड़ा मैटर करता है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट, देखिए पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर रिएक्शंस नहीं दिया जा सकता। आपको पता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट पॉलिटिक्स के लिए ही है। तो कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? लास्ट मिनट से ये मान लिया, ये डॉक्टर साहब इन्होंने मान लिया कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट, सियासत जो है वो पाकिस्तान पे, मुसलमानों पे और सारी चीजों पे होती है, ये मान रहे हैं। हाँ, इनका तो मेरे ख्याल से वोट बैंक उसका ज्यादा स्ट्रांग होता है, जितना वो एंटी पाकिस्तान बोलेगा, मुसलमान का वर्ड निकाल दे, बीजेपी का इलेक्शन में हार जाएगा वो बंदा। पता नहीं क्यों एंटी पाकिस्तान मंजन वोटर को इनके पसंद है, एंटी मुस्लिम जो ये मंजन बेचते हैं वो इनके वोटर को पसंद है। नहीं देखिए, मुझे वोटर की साइकी समझ नहीं आई। जब चुनाव आते हैं तब ऐसा होता है, ये बिल्कुल ख्याली पुलाव है। मुसलमानों से इतना क्यों? चुनाव अभी बहुत। अच्छा नीरज, अच्छा मेरे पास आखिरी 3 से 4 मिनट है। शाह साहब मुझे जरा बता दीजिएगा, ये जो इनके नए जो आर्मी चीफ होंगे, क्या वो भी ये जुल्म और ये जो तशद्दुद है, जबर है, इसी का सिलसिला आगे जारी रखेंगे, प्रमोट करते चले जाएंगे? अच्छा, ये इंजीनियरिंग कोर्स से आ रहे हैं इनके नए आर्मी चीफ, और ये पहली दफा भारत में हो रहा है कि इंजीनियरिंग कोर्स से कोई चीफ बन रहा है। अच्छा, उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन जो इतिहास है ना, जो पास्ट है इनका, वो नरेंद्र मोदी ऊपर बैठे हुए हैं। उन्होंने अगला इलेक्शन पाकिस्तान पे ही लड़ना है, मुसलमान पे ही लड़ना है। ये जितना मर्जी डिनाई कर लें, इनके जितने इलेक्शंस हुए हैं आप उठा के देख लें, इनकी स्पीचेस उठा के देख लें, अगर उसमें पाकिस्तान का वर्ड निकाल दें तो बीजेपी के लीडरों ने कौन से ऐसे भाषण दिए हैं वो हमें समझा दें। मुसलमानों का लव जिहाद की बात दे दें। योगी आदित्यनाथ की ये बात कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ, मुझे पता है कि ये इनको अंडर ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, ये फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर तैयार कर रहे हैं, और उनका एक ही नारा है, अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या है? अखंड भारत का मतलब सबको पता है। तो इसलिए ये जो बात की जा रही है ना कि अगले आर्मी चीफ के आने से पॉलिसी चेंज हो जाएगी, मुझे नहीं लगता। ये बर्बरियत वैसे ही चलेगी कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में इनका आर्मी चीफ ही वहां पे आर्मी रूल कर रही है, और वैसे ही निहत्थे लोगों को मारा जाएगा, फेक इनकाउंटर्स होते रहेंगे। अगर इतने बड़े हैं, इल्हान उमर आई है पाकिस्तान में, आप इजाजत दें, वीजा दें, वो वहां पे भी आए पाकिस्तान में, यहाँ पे डिप्लोमेट्स को लेके गया कश्मीर में, कहा ओपनली फिरें, फ्री है, आप जिससे मर्जी बात करें, चेक करें। एक दफा ये फॉरेन डिप्लोमेट्स को लेके जाए और उनको ओपनली कर दें कि जाए भाई जिससे मर्जी बात करें। तो ये चीजें नजर आ रही हैं, और इससे लग ऐसा रहा है कि ये पॉलिसी भारत की बर्बरियत वाली कंटिन्यू ही रहेगी। ठीक है जी, आपका लास्ट कमेंट नीरज। आतंकवादी चाहे पाकिस्तान में हो, अफगानिस्तान में हो या हिंदुस्तान में, हम उसको मारेंगे। हम उन लोगों में से नहीं है कि एबटाबाद में किसी को जगह दे देते हैं ओसामा बिन लादेन की तरह। मत भूलिए कि आपने जगह दी, जिंदा पकड़ा था अमेरिका के फौज ने ओसामा बिन लादेन को। जो अपनी आजादी के चले उम्मीद कर रहे हैं डॉक्टर साहब, उम्मीद कर रहे हैं कि आतंकवादी जहां पे भी हो, इन्होंने कहा हिंदुस्तान में भी हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हो, चाहे वो सीएम ऑफिस में बैठे हो, उनको मारना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस बात में एग्री करते हैं कि चाहे वो प्रधानमंत्री के ऑफिस में बैठे हो, उनको पकड़ना चाहिए जिनके ऊपर इतना गुजरात के बोचर का नाम आता रहा है। अरे देखिए, आप अपने मन से किसी को भी आतंकवादी कह देंगे तो आतंकवादी नहीं। वो इनके साथ सही हुआ था, तो आप किसी को आतंकवादी कह देंगे, हम मान लेंगे। आप किसी को कह देंगे, मान लेंगे। हमारी तरफ पॉलिसी और है, आपकी तरफ पॉलिसी और है।
ओसामा बिन भाई लादेन बुरहान आपने वानी की बात कर रहा हूं मैं। बुरहान वानी यहाँ पे फ्रीडम फाइटर था, रियाज नाइक को फ्रीडम फाइटर था, कश्मीर में सैयद अली गिलानी फ्रीडम फाइटर था, वहां पे अच्छा आपने क्या नाम ले दिया? फाइटर हैं। सैयद अली गिलानी के तो जनाजे से डर गए थे ये लोग। ये हर बंदे के बुरहान वानी का जनाजा इन्होंने कैसे होने दिया? फिर भी कितने कश्मीरी निकले हैं? अगर ये इतने ही है। 95 ईयर्स ओल्ड था सैयद अली शाह गिलानी। 95 साल तक वो इस देश की मिट्टी में रहा, इस देश की हवा में रहा, इस देश की रोटी खाई उसने। और आप उसको कैसे कहते हैं? उन्होंने आपका पासपोर्ट नहीं लिया, उसने पासपोर्ट नहीं लिया भारत का, उसने भारत को तस्लीम नहीं किया, उसके जनाजे से डर गए आप और लोग। सारी जिंदगी उन्होंने कश्मीर के लिए जिद्दोजहद की है, वो फ्रीडम फाइटर्स जिनको आप आतंकवादी कहते हैं। आपने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर रखा है, कश्मीर के कुछ हिस्से पर जिस पर आपने कब्जा कर रखा है। इंशाअल्लाह मैं आपको एक बात बताऊं, जो नए आर्मी चीफ आ रहे हैं उनके रिजिम में हम उसको भी आजाद करवा लेंगे, डोंट वरी। अच्छा अब एक जवाब, क्या बता रहे हैं? अब मैं कमेंट कर दूं आपको। आप जो कह रहे हैं ना बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब, मेरे नीरज भाई एक बात ज़हन में रखिएगा, ये रेड लाइन है। जिस दिन आप इधर आए ना मंदिरों में घंटियां बजेगी ना घास उगेगी, और ये बात ज़हन में रखिएगा। अभिनंदन के साथ तो जो हुआ था वो हो गया। आप लोग फिर हिस्ट्री में रहेंगे, आपको लोग किताबों में पढ़ाया करेंगे कि एक भारत था। अगर ये स्टेप आपने कभी सोचा भी Don't forget, sir, Bangladesh. With all due respect to your nations, don't forget Bangladesh. आपके सामने। हाँ तो मुझे पता है ना, आपने मुक्ति बानी बनाई थी ना, आपने माना ना, आपने वॉर क्राइम्स किए ना। आपका वो प्रधानमंत्री जो ओपनली खड़े होकर कह रहा था वो वॉर क्राइम का कमेंट किया ना उसने। अब भूल जाइए, अब हम न्यूक्लियर पावर हैं, न्यूक्लियर पावर एक और बात इसमें जरा ऐड कर लें कि हम आपको अच्छी तरह से सरप्राइज करेंगे। पता है ना हमें सरप्राइज करना आता है, आपको बहुत सरप्राइज करना आता है, बहुत अच्छा सरप्राइज देंगे आपको। आप अपने नारायण डीपू याद है ना आपको, कि जहाँ पे JF-70 थंडर आए थे, आपका आर्मी चीफ वहाँ पे उसकी कांपे टांग गई थी, याद है ना नारायण डीपू? चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में नए मेहमानों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने फिजा खलीफा के बारे में तो कहना है क्या, ये इतनी धूर्त और मकार है, 24 घंटे भारत के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा चलाती है, इतना प्रोपेगेंडा चलाती है। मुझे लगता है नींद में से उठने से पहले ये अल्लाह फल्लाह करने की जगह भारत मोदी के नाम की माला जपती है। और अब भारत के रॉ भारत नरेंद्र मोदी, भारत इंडिया भारत पर भारत मोदी, यानी भारत रॉ, भारत ही फट क्यों नहीं गए, मर क्यों नहीं जाता? मैंने बोला था पप्पा को बचपन में से गिराना मत। अगर इसके पूरे कैरियर को उठा के देख लिया जाए ना, तो इसने भारत और मोदी के सिवा कुछ नहीं किया। 80% ये भारत, कश्मीर, मोदी, RSS, रो बस यही करती रहती है जी। बहुत नाजुक सूरत हाल है। तो इस फिजा खलीफा के ऊपर आप भी एक जूता मार सकते हैं कमेंट करके, और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि फिजा खलीफा कभी आके देखे तो उसके तन बदन में आग लग जाए। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सो यस, ये हमारा आज का वीडियो है। कुछ डिबेट चल रही थी पाकिस्तानी मीडिया जो न्यूज़ चैनल है उसमें, और इसके अलावा इंडियन जो आई थिंक न्यूज़ एंकर हैं, कोई यहाँ तज्ज़ियाकार हैं, उनसे जो बात की जा रही थी एनालिस्ट से। तो बेसिकली इसमें हमें जो मेन जो इनकी बातों में आइडिया होता है ना, वो यही होता है कि हम लोग जो बेसिकली मीडिया का कॉन्सेप्ट है, एक तो आपको भाई वो समझ लेना चाहिए कि ये मीडिया वाले कभी पॉजिटिविटी लेकर ही नहीं आएंगे और कभी भी नहीं करेंगे अच्छा, और जब भी करेंगे ना एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे। दूसरी बात कि अगर जैसे कि इंडियन न्यूज़ रिपोर्टर आए हैं, एनालिस्ट आए हैं, तो मुझे लगता है कि उनको उनकी बात सुननी चाहिए बजाय इसके कि ये अपनी बात ही करते जाएं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि बुलाया इन्होंने उनको है और ख़ुद ही बात किए जा रहे हैं, वो सिर्फ सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंडियन जो एनालिस्ट हैं उन्होंने बुलाया है, इनको अपने चैनल पर इनवाइट किया है, ऐसा फील हो रहा था मुझे जिस तरह से ये खुद ही डिस्कशन करे जा रहे हैं। मतलब इनको पहले पता करना चाहिए कि किस तरह से ये जो ना आपने गेस्ट को बुला के उनसे क्वेश्चन आंसर किया जाता है।
दूसरी बात मोदी जी की बात है कि भाई मोदी जी गवर्नमेंट जो है वो रिलीजन के ऊपर लेकर चल रहे हैं। तो वैसे ये बात रियलिटी है कि लोगों का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भाई ये सिर्फ फिज़ा का और इनका नहीं है, बल्कि ये सबका यहाँ पे मोस्टली लोगों का यही माइंड में है कि मोदी जी जो गवर्नमेंट में जीते हैं वो इसलिए जीते हैं क्योंकि वो मज़हब को बीच में लेकर आते हैं, जैसे कि इस्लाम और पाकिस्तान को बीच में लेकर घूम रहे होते हैं और इसी के ऊपर जो है ना वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और मुस्लिम्स के खिलाफ हेट फैलाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार जैसे हम इतनी सारी वीडियोस देखते हैं, हमने इतना कुछ देखा है, तो मैंने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि उन्होंने कोई मुस्लिम, हालांकि उन्होंने तो मुस्लिम लोगों को अपने मेंशन में भी इनवाइट किया था और उनको कहा था कि भाई आप उनको नवाजा है, पद्मावत जो अवार्ड है उससे नवाजा है, मतलब इतना वो रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार करते हैं। बाकी अब हिजाब वाले बीच में कंट्रोवर्सी आई वो एक अलग बात है, अब वो बन गई, वो कैसे उछली, क्या हुआ, छोटी सी बात को कितना बड़ा हाईलाइट किया गया, ठीक है, वो भी किसी की साजिश हो सकती है। लेकिन अब इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई ये गवर्नमेंट की गलती है। फिर उसके बाद एक और बात सामने आती है और वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके ऊपर जो है वो कहते हैं कि वो जब तक नहीं हटेंगे कुछ अच्छा नहीं होगा, जबकि मुझे लगता है कि उनके आने के बाद ही सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो रही हैं और इंटरनेशनल लेवल पर उनका रिलेशन अच्छे जा रहे हैं। बाकी अपनी कंट्री में उनका नाम अच्छा जा रहा है, तो बल्कि उनका नाम मिटने के बजाय उनका तो नाम ऊपर जाता जा रहा है, अब से आप ऊपर जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक उनकी पहचान बन रही है, जो कि अच्छी बात है। और ओवरऑल बस मैं यही कहूँगी कि यार अच्छा लगता है इस तरह की जो है वो डेवलपमेंट देखकर, इतना कुछ चेंज हो रहा है और ये सिर्फ एक गवर्नमेंट की वजह से हो रहा है, इससे पहले कभी भी हमने ये चीज़ें चेंज होते हुए नहीं देखी हैं। तो इन शॉर्ट यही कहूँगी कि भाई अच्छा रिलेशन बन रहा है दूसरी कंट्रीज़ के साथ इंडिया का और इसी तरह से ही चलता कंटिन्यू रहना चाहिए। लेकिन आई डोंट नो कि इनको समझ क्यों नहीं आती है, ये लोग क्यों इस तरह से मोदी जी को इतना बुरा भला बोलते हैं। और दूसरा जो है वो जो सिचुएशन है वहाँ की इंडिया की वो काफ़ी अच्छी है। हम लोग को मीडिया में जो दिखाया जाता है वो एक अलग है, क्योंकि हम लोग तो रिएक्शन देते हैं, हम तो इतने सारे वीडियोस देख रहे होते हैं, हमें आइडिया हो रहा होता है कि भाई क्या कैसे चल रहा है। अभी योगी जी ने क्या किया है कि एक मस्जिद और एक मंदिर साथ में ही है, उन्होंने ये किया मस्जिद से भी जो स्पीकर्स हैं वो हटवा दिए और साथ में उन्होंने मंदिर के भी हटवा दिए, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने दोनों के साथ इंसाफ किया, एक को हटाया एक को ना हटाया, ऐसा नहीं किया, उन्होंने दोनों के साथ इंसाफ किया, जो कि एक अच्छी बात है और मुझे अच्छा लगा। चलो एटलीस्ट इससे कोई हर्ट नहीं हुआ और कोई लोग रोडों पर नहीं निकले, इसका मतलब यह है कि वो बीजेपी गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो भाई जब वो लोग खुश हैं तो फिर इन लोगों को क्या मसला है, इनका बस यही है कि नमक, इनको कोई ना कोई रिपोर्ट में चीज़ डालने को चाहिए, मसाला मिर्ची वगैरह, और कुछ नहीं। तो एनीवेज आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था और जो अदालत की बात की इन्होंने तो बिल्कुल सही कहा कि भाई टेररिस्ट कहीं भी हो उसके खिलाफ एक्शन होता है, इंडिया में हो चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे कहीं पर भी हो। और दूसरा अदालत अगर खुलती है तो सबके लिए खुलती है, अगर टेररिस्ट के लिए खुलेगी तो फिर जाहिर सी बात है इंसान के लिए भी खुलेगी। तो इससे ये साबित होता है कि उन्होंने टेररिस्ट को इंसान ही नहीं कहा, उनको जानवर में शामिल कर दिया। वैसे सही है, उनका वैसे भी कोई मजहब तो होगा ही नहीं, जाहिर सी बात है वो लोग कुछ इंसानियत से बढ़कर तो हो, इंसानियत में आती नहीं है, क्योंकि जो इंसान होता है ना उसको दूसरे इंसान का एहसास होता है, जो इंसान ही नहीं है उसको क्या फ़र्क पड़ता है, वो भले सामने वाला इंसान मरता है उसको तकलीफ होती है, कुछ भी होता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता। सो आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय।